अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी, यहाँ पे आ जाएँ और सस्ते-सस्ते कपड़ों के, बहुत ही कम रेट्स वाले कपड़ों के डिज़ाइन्स यहाँ से ले जाएँ, ठीक है? तो पहले जो लोग वीडियोज़ देखते हैं हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि जो लोग पहले देखते हैं उन लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि मैं साथ-साथ बजट बताती जाती हूँ और साथ-साथ ये भी बताती जाती हूँ कि ये मुझे कितने में पड़ा था, ये कट पीस है और ये बच गए कपड़े में से घर में मैंने अपना स्टिच किया है या किसी का भी स्टिच हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है, घर में हम 2-3 ख़वातीन हैं या मेरे अम्मी की तरफ से किसी का स्टिच होता है, तो अब मेरी बेटी ही सबसे छोटी बच्ची है, तो बच जाता है ना कपड़ा, तो वो मेरी तरफ आ जाता है कि ये उसका स्टिच करके ना बेटी का, तो उसको पहना दें। मैं आपको ये एक दफ़ा साइड पे कर देती हूँ, सब दिखाती जाती हूँ और फिर बजट भी बताती जाऊँगी। अच्छा जी, ये घर में ना बड़ी शर्ट स्टिच हुई है, उसके साथ ये फैब्रिक बचा है साथ से। ये अलग से पेन कपड़ा बचा था, कटिंग में था इस तरह से, ये अलग से बचा था और ये देखिए ये नीचे बॉर्डर है और ये जो है ना ये बाजू हैं। स्लीव्स इसकी उसके लिए इतना ही कपड़ा बचा था, तो इस तरह से स्लीव्स बना दिए हैं। अब इधर बैक साइड पे आएँ तो ये अलग से है और वो अलग से है। सारे ये पीसेस थे, पीसेस को जोड़-जुड़ा के उनको जो है ना वो तरोड़-मरोड़ करके, काट-छाँट करके, जो भी करके ना, जो भी आप समझें, कर-करा के ना ये इस तरह से शर्ट स्टिच हो गई है। अगर इस तरह से शर्ट रेडी हो गई है तो इसमें हर्ज ही क्या है ना? तो अब आपको बताऊँ, ये एक साइड पे मतलब जिस तरह से आपके पास कपड़ा बचता है ना, जिस तरह से भी कपड़े की शेप होती है, आप लोग उसको किसी भी तरह से ना वो शेप दे सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। अब ये देखें, एक साइड पे यहाँ पे पैनल बचा है, मैंने यहाँ पे ये पाइपिंग करके और मगज़ी कह लें, पाइपिंग कह लें, आप जो भी कहते हैं, करके इस तरह से वो नेकलाइन बना दी है। अगर आप लोगों को याद हो, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हो, ये मैंने अपनी एक शर्ट पे लगाई थी और ये थोड़ा-सा पीस बच गया था, वो मैंने रख लिया था और यहाँ पे जो है ना, वो काम आ गया। उसके बाद जी, ये फैंसी ड्रेस कोई घर में स्टिच हुआ था, उसके साथ से उतरे थे, उसकी कटिंग ये जो होती है ना, उसके साथ से उतरे थे और ये मैंने सँभाल कर रख लिए थे और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है? और ये नीचे बॉर्डर लगा दिया है और बैक साइड से भी इसी तरह से कर दिया है और ये मैंने अपने किसी दुपट्टे को 1 डेढ़ साल पहले लगाई थी और इतनी सी ये बच गई थी, अभी भी और भी होगी। एक दुपट्टे की जब वो देते हैं ना, कभी बच जाती है और कभी थोड़ी कम तो नहीं खैर होती, थोड़ी-सी बच ही जाती है पूरे दुपट्टे की, अगर आप पाइपिंग, मगज़ी, लेस जो भी लेके आते हो घर में ना। तो ये मैंने सँभाल कर रख ली थी, फेंकने से बेहतर है अब काम आ गई है और उसका फ्री में सूट बन गया है, ठीक है? शर्ट बन गई है कह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ड्रेस आप लोगों को दिखाऊँ, तो ये जब सफ़ायर की सेल लगी थी ना, तो तब मैं लेके आई थी ये अपनी बेटी का सफ़ायर से ड्रेस, मुझे याद पड़ता है जैसे मैंने वीडियो डाली है, अगर नहीं डाली तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। मैं सफ़ायर की सेल से क्या लेके आई हूँ, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। तो ये है जी, शर्ट है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, इसके साथ का दुपट्टा है, अगर मैंने पिछली वीडियो में बताया हो कि अब ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटे-छोटे दुपट्टे साथ बनाना शुरू कर दूँ ना, क्योंकि अब उसने जाना करना है, सिपारा पढ़ने जाने लग जाना करना है, फिर उसे इरिटेशन ना हो। तो इस वज़ह से एक आधे सूट के साथ, एक आधे सूट के, और ये वैसे भी मुझे अच्छा लग रहा था, तो इसके साथ मैंने दुपट्टा बनाया। कल उसका माशाल्लाह से स्कूल में फर्स्ट डे था, तो वो पहन के गई थी, ठीक है? तो जी, ये ड्रेस है, बिल्कुल सिंपल सा है, दिखाने का मतलब ये था कि आप लोगों के साथ डिज़ाइन शेयर कर दूँ। ये भी जैसे पैनल्स होते हैं, उसी तरह से ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों के कपड़े स्टिच होते हैं। ये है एक जॉइंट है यहाँ पे, इसके ऊपर ये लेस लगा दी गई है। आप भी यहाँ पे एक साइड पे अगर जॉइंट है, अनरखा बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, एक साइड पे लेस लगा दें और एक साइड पे जो यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव लग गया है, बेस शेप राउंड नेकलाइन है और बैक साइड पे बटन टेक है और इस तरह से बैक साइड पे आप लोगों को दिखा लूँ। और अगर इसकी बात करूँ, टसल की बात करूँ, यहाँ पे लगने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखिए लगाया हुआ है और वो खूबसूरत भी लग रहा था, पहना हुआ भी खूबसूरत लग रहा था। तो जी, ये मैं एक साइड पे कर लेती हूँ। अब आप लोगों को नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये भी इसी तरह से है, बहुत ही सॉफ्ट लॉन है, ये बहुत, मैं जितनी भी कह सकूँ ना, उतनी ही सॉफ्ट लॉन है और ये इतना ही पीस था और ये घर में कोई ट्राउज़र स्टिच हुआ है, उसके साथ का ये फैब्रिक बच गया था, इस तरह से पेटीकोट टाइप बनाकर इसको, और यहाँ पे टसल लगाया गया, थोड़ा-सा इसको खूबसूरत बनाया गया और डिज़ाइन लगाकर ना, तो ये इस तरह से पूरी फ्रॉक रेडी हो गई है। ये लॉन बहुत सॉफ्ट थी और जो है ना, बनी हुई भी बहुत प्यारी लग रही है फ्रॉक, इसलिए मैंने चाहा कि चलो इसकी फ्रॉक बन जाए और काम आ जाए। उसके अलावा जी, अभी जो आप लोगों को ब्लू वाली दिखाई है ना, उस वही जो व्हाइट फैब्रिक उसके ऊपर लगा हुआ है, वही व्हाइट लॉन यहाँ पे लगी हुई है। ये कोई और कपड़ा है, ये कोई और कपड़ा है और ये कोई और किसी और ड्रेस के साथ से बचा हुआ है। ऐसे हल्का-सा महसूस हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग
बचा हुआ फैब्रिक रख लेते हैं, अगर काम आ जाता है तो वो कोई बुरी बात नहीं है। अब देखें वो बच गया मैंने रख लिया, ये बच गया मैंने रख लिया, और इसको इस तरह से डिज़ाइन करके एक फ्रॉक बन गई है, तो इसमें क्या हर्ज है। छोटे बच्चे होते हैं उनका तो दिन में, इतने छोटे बच्चों के 5-5 ड्रेस भी चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप लोग बार-बार ड्रेस चेंज करते हैं, बच्चे को साफ-सुथरा रखते हैं तो वो अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी है। तो इस तरह से घर पे आपके अपने और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि हमारा तो कपड़ा नहीं बचता। यार कपड़ा कटिंग करते हुए ना उसको कपड़ा कटिंग करने का भी एक तरीका होता है। अगर कटिंग करते हुए आप अच्छे से कटिंग करते हो तो बच जाता है। हमारे घर में एक्स्ट्रा लार्ज सिले तो बच जाता है कपड़ा। आप कैसे कह सकते हो कि हमारा कपड़ा जो है ना नहीं बचता। हर बंदे का साइज़ थोड़ी, हर बंदी का साइज़ थोड़ी एक्स्ट्रा लार्ज होता है। ये भी कट पीसेज़ में से आया था फैब्रिक, तो ये उसका बना है। ये भी बहुत ही खूबसूरत कलर और लॉन बहुत खूबसूरत थी। और ये देखें, ये वाली जो यहाँ पे लेस लगाई गई है ना स्लीव पे, वही यहाँ पे लगाई गई है। ये है जी 2 लाइन्स लगाई गई हैं और ये सिंगल, थोड़ी-सी डिफरेंट लग रही है लेकिन है सेम ही। यहाँ पे एक साइड पे ओपन शेप रख दी है और वो व्हाइट लॉन नहीं है, वो व्हाइट टिश्यू से टाइप का कपड़ा था ऑर्गेन्जा टाइप। उसको जो है ना वो चुनट्स डाल के इस तरह से बना दिया है। ये इसलिए लगाया है कि फ्रॉक का घेर जो है वो खड़ा-खड़ा रहे और जो है ना वो इस तरह से थोड़ी शेप में रहे फ्रॉक इस तरह से। तो ये है एक फ्रॉक। एक आखिरी फ्रॉक दिखाती हूँ आप लोगों को। उससे पहले जिन-जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी बात पूछनी हो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं मेरे से। वेरी फ्रैंकली आप कोई भी बात पूछ सकते हैं। किसी के पास कोई फैब्रिक बचा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही, अक्सर ख़वातीन आती हैं कि ये मेरे पास फैब्रिक है या इस पे किस तरह का डिज़ाइन लगाऊँ, तो मैं बता देती हूँ, मुझे खुशी महसूस होती है इसमें। अब ये देखें, ये घर में बच गया हुआ फैब्रिक था, उसकी फ्रॉक रेडी की गई है। कलर स्कीम बहुत ही खूबसूरत है इसकी। और ये देखिए आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ये इतना सा वो है प्रिंट है और ये इतना सा कोई और प्रिंट है। मतलब है सेम एक ही ड्रेस का है, लेकिन जितना बच गया है, जिस तरह से बच गया उसी तरह से रेडी कर दिया है। ये बॉडी बनाई है उसकी और ये प्लेन जो उसकी इसकी था ट्राउज़र का कपड़ा, उसकी बॉडी बनाकर ऊपर 2 लाइन्स लगाई गई हैं और 3 बटन लगा दिए और वो बहुत ही अच्छी शेप आ रही है। और बैक साइड आप लोगों को दिखाऊँ तो ये है। चलें जी, दुआ में बहुत याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।